हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करी चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10। तो उस चैप्टर में हमने एलसीएम एचसीएफ जान लिया, हमने इरेशनल रेशनल जान लिया और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टैली कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की। मैथ्स का चैप्टर सेकंड है क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो according to NCERT, a polynomial is an algebraic made up of variables। variables क्या होते हैं? A से लेके Z तक सभी के सभी टर्म क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है। और कोफिशिएंट्स जो इनके आगे लगते हैं, जितने भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये x क्या है? हमारा वेरिएबल है और 2 क्या है? हमारा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपोनेंट्स कंबाइंड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जुड़ के, चाहे वो एडिशन के माध्यम से हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन के माध्यम से हो, या वो मल्टीप्लीकेशन के माध्यम से हो। तो ये आपकी पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि जितने भी वेरिएबल्स है, कोफिशिएंट्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कंबाइंड होके, चाहे वो एडिशन में कंबाइंड हो, मल्टीप्लिकेशन में कंबाइंड हो, सबट्रैक्ट में कंबाइंड हो, क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल बनाते हैं। एक सिंपल फॉर्म में अगर हम जाने तो एक टर्म लिखी मैंने 5x प्लस 2y इज -7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 मैं अभी हटा देता हूं। तो हमने क्या लिखा कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। जो 5x स्क्वायर है, जो 2 पावर है, इस पावर को बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। और 5 और 2 क्या है? हमारे कोफिशिएंट्स है। क्या है? कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट? भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। और जो ये लास्ट में टर्म बची हुई है, इसे कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। और बीच वाले प्लस और माइनस, जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं, मतलब ना, यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं, उन्हें कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर एडिशन भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। और ये x और y जो बच गया, इसे कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पावर जो होगी, जो डिग्री उसकी मिलेगी, उसे कहेंगे हम एक्सपोनेंट। जो हमारे वेरिएबल्स के आगे लगे होंगे उसे कहते हैं कोफिशिएंट्स। और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं x या y या a से लेके z तक कोई भी हो सकते हैं, जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। क्या है वो? कांस्टेंट वैल्यू। चलिए अब हम जाते हैं चैप्टर सेकंड की पहली एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। 2.1 क्या कहता है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ जीरोस, कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। जीरोस क्या होते हैं? हमने क्लास 9 में पढ़ के आए हम कि इक्वल टू में जीरो कोई पुट के तो हम कितनी वैल्यूज उसकी निकाल सकते हैं, कितनी वैल्यू तक वो जा सकता है। तो नंबर ऑफ जीरोस पुट करेंगे तो हम देखते हैं y इज इक्वल टू px। पॉलिनोमियल के साथ जो टर्म है उसी वेरिएबल पे या x या y डिग्री है, तो हम क्या देखेंगे? उसी लाइन पे हम देखेंगे कितनी बार कोई भी लाइन टच कर रही है। तो p के साथ क्या है? x। तो ये लाइन आ रही है, तो देखो ये टच हो रही है x एक्सिस के? नहीं हो रही। x एक्सिस के टच नहीं हो रही, तो मतलब इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 0। ये देखो कितनी बार टच कर रही है? 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते हैं? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे ये कितने बार टच कर रहा है? 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज सेकंड की। किसकी बात करेंगे? एक्सरसाइज सेकंड की। और सेकंड एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम जानते हैं कि कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम ये जान सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे किसकी?
कि हम नंबर ऑफ जीरोस तो निकाल सकते हैं, जीरोस आएंगे कैसे, जीरो निकालते कैसे, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सिंपल है, मैंने क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई। पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई जानेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसकी एबीसी, देखो कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई -2 एंड c की वैल्यू आई -8। देखो ये आप 9th में सीख चुके हैं और ये आया कहां से आपको पता होना चाहिए। हम कंपेयर करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की जिससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कंपेयर करते थे, हमें क्या पता चलता है ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं c और a को मल्टीप्लाई करेंगे, c इंटू a कितना है -8। एक इजी फॉर्म बता रहा हूं, आपको क्या चाहिए, देखो वैसे तो क्वेश्चन क्या है, आपको जीरोस निकालना है, तो क्या है मल्टीप्लाई करने पे ऐसी दो टर्म बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसके पीछे देखो ये तो छोटी टर्म है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आप c इंटू 8 जो भी टर्म आई है उसका फैक्टर निकालो, टू प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपको पता लगेगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 और 2 दो टर्म आ गई मेरे पास, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, एक और तरीका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस, इस 2 को स्प्लिट कर देना, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। तो 2 को कैसे स्प्लिट कर रहे हैं हम, 2 को कैसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2, कैसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2, एक्स का एक्स माइनस 8 का -8। बात समझ में आई, और इक्वल टू 0 का इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तो हम निकाल रहे हैं। चलिए तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 4 का 4, एक्स का एक्स माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का 2, एक्स का एक्स -8 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस में सॉरी -4x प्लस 2x -8। अब हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, पेयर बना दिया आपने। पेयर बनाने के बाद हमें कॉमन लेना, बच्चे कई बार कॉमन में गलती कर देते हैं। आपको कैसे करना है, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पास क्या है 2x है, एक्स स्क्वायर के पास क्या है 2x की टर्म है और 4x है, 4x के पास क्या है एक x है, एक 2 है, एक 2 है, 2 2 जा 4 होता है, तो कॉमन क्या आया x आया। चलिए जी यहां क्या बचा ऊपर x बचा, यहां क्या बचा 2 2 जा 4, बाहर माइनस था तो माइनस, तो क्या आ गया x ब्रैकेट में x -4। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है 2x, 2x के पास क्या है 2 है और x है, 8 के पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कॉमन क्या आ गया 2, तो प्लस का 2, जो यहां साइन होगा वही साइन यहां पे आने वाला है, जो साइन यहां पे होगा वही साइन हम यहां पे लगाएंगे, 2 का 2 ब्रैकेट क्या बचा ऊपर x, यहां क्या बचा 2 2 जा 4 माइनस का माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए x -4 सेम आ गया, इसको हम लिखेंगे एक बार और एक बार क्या लिखेंगे ये वाला x और ये वाला +2, ठीक है इक्वल टू 0। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर लो और एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 4, ठीक है, और ये क्या आएगा x इज इक्वल टू -2। तो ये आपके जीरोस आ गए, जीरोस क्या है आपके x की वैल्यू आई 2 और -2 सॉरी 4 और -2, ये आपके जीरोस है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ऐसे आपको जीरोस निकालने हैं। अब मुद्दा आता है इसका वेरीफाई का, वेरीफाई में बच्चे बहुत गलती करते हैं। वेरीफाई कैसे करना है आपको ध्यान से देखिएगा, जब हम वेरीफाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए अल्फा की क्या वैल्यू है और बीटा की क्या वैल्यू है। हमेशा जो वैल्यू बड़ी रहेगी वो वैल्यू रहेगी अल्फा की, अल्फा इज इक्वल टू 4
एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, और आपको वेरीफाई कैसे करना है, किसके कोफिशिएंट्स वेरीफाई करने, रिलेशनशिप के। कैसे, सम ऑफ जीरोस के साथ, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस हमने क्या लिए हैं, अल्फा और बीटा, सम मतलब प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का सम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। करना कैसे है आपको वेरीफाई, देखिए प्रोडक्ट कीजिए, हमारा क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा, हम वेरीफाई कर रहे हैं, यहां पे डालिए वेरीफाई, वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं हम, तो कैसे करेंगे वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अगर ये आता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। अल्फा क्या है हमारे पास 4 है, बीटा क्या है हमारे पास -2 है, बी क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू थी -2 और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो 4 -2 कितना आ गया 2 और -2। अब आप देखिए माइनस बी है यहाँ पे तो माइनस आएगा और बाहर भी क्या आएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, मतलब इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है, हमारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, अब आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, फॉर्मूला क्या है सी अपॉन ए, तो अल्फा कितनी वैल्यू है 4, बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास -2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -8। सी कितना है हमारा, सी की वैल्यू है हमारे पास -8, ये रही आपकी, और ए की वैल्यू है 1, तो ये कितना आया -8, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई हमारी इक्वल आ गई, क्या आ गई हमारी वैल्यू भी इक्वल, तो मतलब कि आपकी दोनों वैल्यूज क्या आ गई है इक्वल आ गई हैं, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या बिल्कुल करेक्ट है। मतलब जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको सी और ए को मल्टीप्लाई करके देखना है, जितना भी आए उसके फैक्टर बनाइए, ऐसी टर्म मल्टीप्लाई में ऐसी दो टर्म निकालिए जिनको प्लस माइनस करें तो हम मिडिल टर्म सिस्टम आ जाए, तो मिडिल टर्म का नंबर क्या है 2, तो 4 और 2 हमारे पास आया। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको लाइन को ही खा जाते हैं, इसको देखते ही नहीं, इसलिए इस वाले पोजीशन में गलती होती है। मैं इस तरीके से कीजिए आप, बहुत ही इजी तरीका है, इजी वे है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। उसके बाद वेरीफाई का ध्यान रखिए, वेरीफाई करना जरूरी है, तभी वो आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है जी, थैंक यू। और चैप्टर 1 में कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और चैप्टर 2 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन समझ रहे हैं, कल मैं आपको इसके अलावा क्वेश्चंस कराऊंगा, और कल ही हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है जी, थैंक्स, वीडियो को लाइक